भागलपुर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेला के उद्घाटन में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उप सभापति नीलम देवी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने उद्घाटनकर्ता को अंगवस्त्र, वृक्ष एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में सदर एसडीओ धनंजय कुमार और डीडीसी कुमार अनुराग ने डीआईजी, आईजी, कमिश्नर एवं सीनियर एसपी को मोमेंटो देकर सम्मानित। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रिमोट दबाकर मोबाइल ऐप से अजगैबीनाथ धाम की जानकारी का शुभारंभ किया। मौके पर एनडीए कार्यकर्ता, प्रशासनिक पदाधिकारी समेत काफी संख्या में शिव भक्त मौजूद थे। एक तरह से दुनिया में मैं ये बताना चाहता हूं, मेरा तो जन्म ही इस इलाके में हुआ है और दुनिया में इस तरह का व्यवस्था दुनिया में कभी आपको नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग एक बोली बोल बम, एक कपड़ा, कलर भी सबका कपड़ा का एक मिलेगा और कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है, कोई नेपाल का रहने वाला है, कोई बांग्लादेश का रहने वाला है, कोई भूटान का रहने वाला, कोई श्रीलंका का रहने वाला है और सब बोली एक ही बोलते हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। दूसरे कोई चीजों नहीं, इतने बड़े, मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ा सेकुलरिज्म दुनिया में नहीं होता। भागलपुर में सावन की पहली सोमवारी पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला। दरअसल रविवार की रात 1 बजे जल भरने गंगा घाट पर आए 11 दोस्त डूब गए। स्थानीय लोगों ने सभी को बचाने की कोशिश की। इसमें गोताखोरों की मदद से सभी लड़कों को गंगा से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक 4 दोस्तों की मौत हो चुकी थी। वहीं 7 लड़के को बचा लिया गया है। घटना भागलपुर के नारायण प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर का जहाज घाट की है। वही मृतक बच्चे नौगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला के रहने वाले थे। मृतक की पहचान दिगंबर शर्मा के 18 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार, दिलीप गुप्ता के 16 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार, संतोष भगत के 18 वर्षीय पुत्र आलोक कुमार एवं अरुण कुमार शाह के 17 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पहले आलोक नामक युवक गंगा में छलांग लगाया था। इसके बाद वह डूबने लगा, दूसरा उसे बचाने के लिए गया। इसी तरीके से एक एक कर 11 दोस्तों ने गंगा में छलांग लगा दिया। इधर घटनास्थल पर भवानीपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर महेश कुमार, अंचल अधिकारी विशाल अग्रवाल, आरओ भरत कुमार झा सहित कई पदाधिकारी पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। लड़का नया टोला निवासी, नौगछिया निवासी था। ये लोग भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए मड़वा मंदिर में रात में ही कैपिटल एक्सप्रेस से जल चढ़ाने के लिए गया था और नारायणपुर घाट से जल भर के मड़वा में चढ़ाना था। उसी दौरान गंगा में डूबने के कारण इस 4 बच्चे की मृत्यु हो गई। कौन कौन है 4 बच्चे? 4 नया टोला, जिसमें 3, एक व्यक्ति का तो 4 पुत्र है, लेकिन 3 व्यक्ति को अकेला ही संतान था। भगवान ईश्वर इस दुख की घड़ी में उसको शक्ति प्रदान करे। तरह की दुर्घटना फिर ना हो, प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि उस घाट पे समुचित व्यवस्था करे। लापरवाही, बहुत ज्यादा लापरवाही है। ना लाइट की व्यवस्था की गई है, ना पे घाट पे ब्रैकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जबकि पहले भी सभी के सभी पदाधिकारी के ये संज्ञान में था कि वह जहाज घाट पे जेसीबी से मिट्टी उड़ाई के कारण वहाँ पे बहुत सारा गड्ढा हो गया है। उस पर सावधानी रखने की जरूरत है। सावन की पहली सोमवारी पर भागलपुर के सभी शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आज गैवीनाथ धाम में घंटों इंतजार कर श्रद्धालु शिवलिंग पर जलार्पण कर पाए। शहर के बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, मनोकामना मंदिर, भूतनाथ मंदिर समेत शहर के कई शिवालयों में श्रद्धालु भक्ति में सराबोर दिखे। काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां सोमवारी का व्रत रखकर महादेव से अपने बेहतर भविष्य की कामना के लिए पहुंची। ये सावन के पावन अवसर पर 2004 में हमारे बाबा बैजनाथ धाम
बाबा बासुकीनाथ और बाबा मस्कमना नाथ, बूढ़ा नाथ, ये ऐतिहासिक धरोहर है। हमारे 32 साल से जो डाक बम जाते हैं, कल भी बाईपास पर हाल जूस से पूजा समिति के नेतृत्व में किया गया और देवघर में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ रहा है। ये भोला बाबा का प्रेम ही है जो पूरा भव्य रूप से लोग जा रहे हैं और जो मन्नत पूरा हो जाते हैं तो और भी लोग वहाँ बाबा को चढ़ाते हैं। मनस्कामना नाथ में बाबा मस्कमना नाथ मंदिर में यहाँ 20,000 से ज़्यादा भक्तों ने जल चढ़ाया भोला बाबा को। और हमारा ये जो बाबा मस्कमना नाथ मंदिर है, बहुत ही जो भी भक्त भोला बाबा से मांगते हैं उसका इच्छा पूरा होता है। आज प्रथम सोमवारी में महिला और जेंट्स का भव्य रूप से भीड़ है, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग है और पूजा समिति की हमारी पूरी टीम लगी हुई है सभी स्थानों पर। और ये जो 5 सोमवारी है, हर एक सोमवारी पर 32 साल से डाक बम का सेवा पूजा समिति के द्वारा किया जाता है। मुझे पुलिस की यहाँ कैसी तैनाती? पुलिस का भी हमारे जिलाधिकारी महोदय एसपी साहब और हमारे नाथनगर के सभी थाना अध्यक्ष सभी लोग एक्टिव हैं। और हमारा ये जो इसी आज सोमवारी है, ये भी शांति सद्भाव भाईचारा से हम सब इसको मनाते हैं। जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में सर्पदंश को लेकर जागरूकता अभियान आज नवादा, राघोपुर, खरीक एवं नौगच्छा प्रखंड में चलाया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि झाड़ फूंक के चक्कर में जाकर समय बर्बाद किए बिना मरीज को जल्द अस्पताल ले जाएं और एंटी स्नेक वेनम से इलाज कराएं तो 100% जान बच सकती है। उन्होंने कहा कि सभी रेफरल अस्पताल में इसकी दवा उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में प्रत्येक वर्ष लगभग 60,000 एवं बिहार में 5,000 लोगों की जान सांप काटने से जाती है। सांप कटे व्यक्ति को जल्द अस्पताल पहुंचाने के अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना। कहा कि इसमें चीरा नहीं लगाएं, उसे कसकर रस्सी से बांधे नहीं, उससे पैर सड़ने का खतरा होता है और कई बार पैर काटना पड़ जाता है। इसके अलावा जब उसे खोला जाता है तो अचानक से विष तेजी से हृदय के द्वारा ब्रेन और अन्य जगहों पहुंचकर सांस रोक देता है और दवा भी जान नहीं बचा पाता है। सर्पदंश के मरीज को विष धीरे धीरे जाए, इसके लिए कटे भाग को हृदय से नीचे रखें और उसे चलने नहीं दें। उसके कटे अंग में उस तरह से स्प्लिंट बांधे जैसे हड्डी में टूटने पर बांधा जाता है और इस उपायों के साथ अस्पताल में इलाज करने से व्यक्ति बच सकता है। बरसात का समय है। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार जीवन रक्षा से संबंधित काम करती है, चाहे सड़क दुर्घटना हो, जल दुर्घटना हो। बरसात में सांप काटने की घटना बहुत बढ़ जाती है और इसीलिए हम लोग हर साल करते हैं। इस बार हम लोगों ने इसका शुरुआत किया और ये हम लोग गंगा के उस पार अडगामा, लत्तीपुर, खरी आदि कई गांव में, दर्जनों गांव में हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ बैठक किया और लोगों को समझाया कि आप सर्पदंश होने पर झाड़ फूंक के चक्कर में समय नहीं बर्बाद करें, बल्कि आप जल्दी से जल्दी अस्पताल जाएं और इसका जो वैज्ञानिक इलाज है वो कराएं। झाड़ फूंक से ही यदि सब चीज़ होता तो आज पोलियो झाड़ फूंक वाले खत्म करते, टिटनस झाड़ फूंक वाले खत्म करते, बीमारियां झाड़ फूंक से हो जाता। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, समय बर्बाद करना है। जो विषैले सांप होते हैं उसमें आप जल्द से जल्द अस्पताल जाइए और इसकी चिंता नहीं करिए कि विषैला काटा है कि नहीं काटा है। आपको काटते ही यदि किसी को काटता है तुरंत अस्पताल जाएं और वहाँ 24 घंटे इंतजार करें और अपनी जान बचाएं। कई चीज़ों को और बताया हम लोगों ने, जैसे कि फर्स्ट एड कैसे करें, बहुत टाइट से बांधने से उसके नुकसान भी हैं, सारी बातों को समझाएं और लगातार हम लोग यह अभियान जारी रखते हैं।